नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूं जिसमें आज हम करने जा रहे हैं 18 नंबर का मॉक टेस्ट। इससे पहले हमने 17 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे जाके यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन मॉक टेस्ट को ज़रूर देखें और वहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज जो मॉक टेस्ट रहेगा ये 18th नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा, तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये ऑलरेडी एग्ज़ाम आया हुआ है, तो वही का एक प्रीवियस पेपर है। अब इसके बाद जो मैं नई सीरीज़ लेके आऊँगा उसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आपको आने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे उसके लिए लेके आऊँगा। तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कीजिए आप ट्राई। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 45, 47, 52, 62, 79 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्लोप देखूँ तो नॉर्मल सा स्लोप है, ज़्यादा कुछ बड़ा स्लोप नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो एडिशन हुई है या सब्ट्रैक्शन हुई है, तो करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो +2 का एडिशन है, यहाँ पे देखता हूँ तो +5 का एडिशन है, यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे 9 में से 2 के साथ, 7 में से 17 का। लेकिन यहाँ पे लॉजिक सामने नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होगा, 9 होगा। और यहाँ पे आ जाएगा 26। 79 में जैसे मैं 26 का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 105। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास आ चुका है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। जैसे कि सेकंड नंबर फर्स्ट को रिलेट कर रहा है, वैसे ही थर्ड नंबर किसी नंबर को रिलेट करेगा और वो नंबर आपको ढूंढना है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। अब देखते हैं इसमें लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है। 18 और 10 के बीच में कैसे मैं 18 से 10 बना सकता हूँ। पहला लॉजिक हो सकता है 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10। लेकिन 24 में से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 16, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब ये वाला लॉजिक तो होगा नहीं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, 18 में मैं 2 का एडिशन कर दूँ 20, और इसी को मैं डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा मेरे पास 10। मतलब ये लॉजिक एक हो सकता है। तो देखते हैं। 24 + 2 26, 26 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 13। मतलब मेरा जो यहाँ पे लॉजिक था, ये लॉजिक था कि पहले 2 का एडिशन और उसी डिजिट से इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या बोला है, एक बार इसको पढ़िए और इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। सबसे पहले बोला है 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन द सेम एंटी क्लॉक, अच्छा इन द सेम ऑर्डर एंटी क्लॉक अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर। ठीक है। 8 बंदे बैठे हैं और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो पहले बना लेते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोला, इफ़ क्यू इज सिटिंग साउथ ईस्ट, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी साथ में दे रखी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और साउथ ईस्ट मतलब क्यू मेरा इस तरफ को बैठा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको सेंटर ले लूँ तो क्यू मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब बोला इसी के हिसाब से हमें डब्ल्यू की डायरेक्शन बतानी है, डब्ल्यू कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मेरा क्यू यहाँ पे तो पी आ जाएगा यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी क्यू पी और डब्ल्यू। ठीक है। क्योंकि मेरे को क्लॉक वाइज नहीं बिठाना है, इनको एंटी क्लॉक वाइज बिठाना है, इसलिए मैंने यहाँ से बिठाया। ठीक है। तो अब देखते हैं मेरे को क्या पूछा, डब्ल्यू कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो डब्ल्यू इस तरफ को डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है साउथ वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, साउथ वेस्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन तो इजी था, बस आपको अप्रोच देखनी थी कि कैसे इसको आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक के तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है मेरे पास, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे एक ही चीज़ बोली थी। सबसे पहले देखो, अगर डिक्शनरी का है तो क्या करना होता है,
इनको देखना होता है कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है। सबसे पहले पी फोटो 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 फोटो, सभी में ओ तक तो सभी में कॉमन दिख रहे हैं। अब आगे चलते हैं तो सी और जी में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? सर सी को दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा सी। अब सी में भी किसको दी जाएगी? तो सी को देखते हैं किसको दी जाती है। पी ओ दोनों में सेम है, पी पी। और आई और वाई में देखा जाए तो आई को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, तो मतलब मेरा पहला डिजिट आ चुका है 2। अगर पहला 2 है तो ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रखा है। मतलब ये वाली जो शिफ्ट थी बहुत ही ईजी थी, आपको सिर्फ एक लॉजिक निकालना है और बाकी सामने आपको दिख रहा है। अगर आपका पहला आ गया तो दूसरा तो आपको पता है, इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था? इसके साथ हो रहा था, तो दूसरा तो आ जाएगा 5। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं फोटो, ठीक है। सी तो हो चुका, अब चलते हैं जी के ऊपर। तो जी दोनों में आर कॉमन, फिर ए, फिर पी, फिर एच, फिर आई वाई ई। आई वाई ई में नेक्स्ट आ जाएगा 4, मतलब ई वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब कहाँ था? हाँ, E वाले को हमने प्रेफरेंस दे दी। अब उसके बाद कौन सा आ जाएगा? आई वाला, और लास्ट में आ जाएगा वाई वाला। तो ये मेरा एक सीक्वेंस बना 2 5 4 1 3। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा और आपने भी इसका राइट आंसर दिया होगा। इजी क्वेश्चन था, बस एक स्टेप निकालना था, आपका आंसर आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको करेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको सीधे बोला था, सबसे पहले ऑप्शन सी उठा लो या फिर डी उठा लो। तो अगर मैं देखता हूँ तो मैं पहले सी को उठाता हूँ, 46 और 23 को चेंज करता हूँ, ठीक है। 52 प्लस 69 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 26। तो अगर यहाँ पे करूँ तो ये तो इसका 2 टाइम्स आ जाएगा, और 26 को अगर मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 2 2 4 52 आ जाएगा। मतलब 52 यहाँ पे भी है, तो 52 तो 52 कट जाएगा, 69 20 के इक्वल नहीं हो। मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर सी तो मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बचा बी, तो उठा के देखते हैं। 52 69 और 46 को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 69 की जगह प्लस 46 माइनस 69 डिवाइडेड बाई 23 और इंटू 26। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 3 3 ज़ा, अच्छा ये कटता है क्या? 3 3 ज़ा 9 तो नहीं कटता। यहाँ पे अगर ये कट नहीं रहा, चलो इसको पहले लिख लेते हैं ढंग से, शायद कट जाए। 46 माइनस 69 टू 1/23 इंटू 26। तो ये तो कट जाएगा 2 3, अच्छा 3 ज़ा, है यहाँ पे आ जाएगा। ये तो नहीं कटेगा, मतलब ये वाला तो कटेगा नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 3 5 करना किसको? 69 एंड 46 को, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट को इरेज कर देता हूँ। सी भी हो गया, बी भी हो गया, तो ऑप्शन डी को उठा के देखते हैं, क्या पता ऑप्शन डी से मेरे पास आंसर आ जाए, ठीक है। 52 और 69 को चेंज करते हैं, 69 प्लस 52, तो ये तो चेंज वही रहेगी, चेक कर देते हैं। 46 डिवाइडेड बाई 23 इन 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा, यहाँ पे कितना आ जाता है? 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 52। ये तो फिर कट गया। मतलब मेरा क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही मेरा राइट आंसर होगा। तो इसको एक बार खुद भी ट्राई करना, देखना आपका कौन सा राइट आंसर आ रहा है। हो सकता है मेरे से कहीं पे गलती हो गई हो, तो एक बार इसको ट्राई करना। मैंने थोड़ा सा स्पीड में किया है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है राहुल, राहुल का कोड दे रखा है 180, पूजा का भी कोड दे रखा है 171, राजीव का कोड आपसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं राहुल को लिखता हूँ, आप इसका कोड निकालिए। सबसे पहले काम है इस तरह के क्वेश्चनों में हमें प्लेस वैल्यू लिखने का, ठीक है। तो लिख लेते हैं 18 1 8 21 और 12, तो इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो 12 और 8 हो गए 20, और एक 21 21 21 और 18, 8 1 9 1 10 0 2 1 2 2 4 1 5 6 60। अब 60 को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 180। एक लॉजिक मेरे पास ये हो सकता है, लेकिन मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, तो मैं पूजा का देख लेता हूँ निकाल के, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले पूजा का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 15 15
10 और 1, तो ये तो 15 15 30, 10 40 और 10 40 और 10 50 और 56 और 57 हो चुके हैं। अगर मैं इसका 3 टाइम्स करता हूँ तो कितना आता है, 7 या 21, 5 या 15 और 2 17, बिल्कुल सही। तो मेरा लॉजिक आ चुका है, पहले तो इनका सम किया और उसका क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। तो जो भी डिजिट दे रखा है उसका सम करो और उसका क्या कर दो, 3 टाइम्स कर दो। अब मेरे से पूछा किसका है, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो से तो लॉजिक हमारा आ चुका है, तो अब हमें जिसका निकालना है उसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए जी, आप भी साथ साथ में इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। मेरे से पूछा किसका था, राजीव का, है ना, RAJIV, ठीक है। राजीव का 18 1 10 9 22, इनको एडिशन कर देते हैं, और 9 1 10 10 10 20 20 और 10 30 38 38 2 40 और 20 60 60 है। 60 का 3 टाइम्स करेंगे 180, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास आ चुका है राइट आंसर। मतलब ये वाली शिफ्ट अगर मैं देखूँ तो बहुत ईजी आई है एज कम्पेयर टू अभी तक जो कि हमने शिफ्ट की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको ये क्वेश्चन मार्क को चेंज करके बताना है, यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं इसमें दे क्या रखा है, ऑर्गन्स दे रखे हैं, फिर ऑर्गन, फिर स्नोर्गन, ऑर्गन्स, ORG, अच्छा जी, बहुत सही। अच्छा क्या है दे रखा है, ऑर्गन्स, GANS। अब अगला जो डिजिट बना उसमें इन्होंने क्या किया, ये जो एस है इसको सबसे पहले ले गए, इस एस को सबसे पहले ले गए और बाकी चीज़ें वैसे की वैसी रख दी। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी, एन आएगा, मतलब SNORGA आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले एस आया, फिर यहाँ पे एन आया, तो मतलब मेरे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए कहीं पे, ठीक है। है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट डिजिट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो मतलब मैं देखूँ SNA और SNA और बचा क्या, ORG, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, SNAORG ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अप्रोच देखने पड़ेगी। जैसे ही आप डिजिट को देखोगे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट कर लिए, 17 के आसपास मॉक टेस्ट किए। तो जिन भी बच्चों ने सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए ना, तो उनका तो बहुत अच्छा स्कोर आने वाला, ठीक है। वो तो तैयारी कर ले कि वो मेन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया यही रिक्वेस्ट करूंगा जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए ये मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सिलॉक का। तो मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना रखा है, 20 सेट मैंने उसमें करवाए थे सिलॉक के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। तो जिनको भी डाउट होता है जाके वहाँ से सीख सकता है, आपका डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बोला है ऑल वायर आर चार्जर्स, सबसे पहले आ जाएगा ऑल वायर आर चार्जर्स, सम चार्जर आर फोन, ऑल चार्जर आर इक्विपमेंट। तो ये मेरे पास बन चुका है इसका वन डायग्राम, ठीक है। अब बोले ऑल इक्विपमेंट आर फोन, के सारे इक्विपमेंट फोन दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे तो सम वाली कंडीशन सही है। तो ये अच्छा, सम इक्विपमेंट आर फोन, ये सम बोला है तो ये तो हो जाएगा ट्रू, सम इक्विपमेंट आर फोन, यहाँ पे तो सम है, बिल्कुल ट्रू है। आगे बोला ऑल वायर आर फोन, के सारे वायर फोन दिख रहे हैं, नहीं सर ये तो नहीं दिख रहा, सॉरी हाँ ये नहीं दिख रहा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, वो कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा और आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैथमेटिकल साइन दैट कैन रिप्लेस द स्टार साइन एंड के बैलेंस द इक्वेशन। वही सेम चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल करनी है और हमें इन चीज़ों को चेंज करके बनाना है, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहला काम, लास्ट ऑप्शन उठा लो, या सी उठा लो या डी उठा लो। उठाते हैं डी, ठीक है। सबसे पहले 54, तो यहाँ पे आ जाएगा +36 मल्टीप्लाई 12 -18 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल्स टू 24। तो देख के लग तो नहीं रहा इससे होगा, पर देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं देखूं तो बोर्ड मास में तो सबसे पहले क्या होगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं
18 को 24 के साथ, तो यहाँ पे तो पॉइंट में आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, तो छोड़ दो। अगला ऑप्शन देखते हैं, 54 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 12 माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 24। इसको करके देखते हैं, 54 इंटू 1/36 इंटू 12 माइनस 18 प्लस 24, 12 के टेबल में 3 और यहाँ पे आ जाएगा 17। 17 और 24 कितने होते हैं, 7 4 11 1 2 1 3 1 4, 48 में अगर मैं 18 माइनस करूँ, 11 में से 8 गए 3, 3 में से 1 गए 23, ये भी नहीं होगा। तो आप इनमें से देखने लेना, ये दो ऑप्शन तो गलत होगी। मेरे पास बची ऑप्शन ए और बी, इन दो में से कोई एक होगा। बस आपको क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं और देखना है कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस लेवल के किए हैं, तो कर सकते हो आप, इसमें ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैचलर का कोड दे रखा है, ये एजुकेशन से आपका कोड पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बैचलर का कोड, BACHLOR। यहाँ पे मैं इसका कोड लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे आ गया YZXSVOLI। अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ तो ए के ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ई वी के ऑपोजिट आई। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे लेटर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब यहाँ पे जो कोड दे रखा है, ये क्या लिखे हुए हैं, ऑपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, मतलब ऑपोजिट लेटर लिया हुआ है। अब मेरे से पूछा किसका है, एजुकेशन का, तो मैं एजुकेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, एजुकेशन को बना लेते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे सबसे पहले ई का ऑपोजिट तो आ जाएगा वी, ठीक है, ई का ऑपोजिट क्या आ गया, वी। डब्ल्यू का ऑपोजिट आ जाए, ई का सॉरी डी का ऑपोजिट आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। यू का ऑपोजिट क्या होता है, पी। तो वी डब्ल्यू पी, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉरी मैंने पी लिखा है, यहाँ पे आएगा एफ, ठीक है, यहाँ पे आएगा एफ। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इजी लग रहा है मेरे को, ये शिफ्ट बहुत इजी है, बस आपको एक निकालना और आपके आंसर सामने दिख रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप नेक्स्ट क्या चाहते हो। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कुछ प्लान किया है, देखते हैं, अगर हो पाता है तो ज़रूर करवाऊंगा, अगर नहीं हो पाता तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट निकालना क्या है, फाइंड द लेटर क्लस्टर हैज़ बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन द सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, ऑड 1 आउट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे MOS। इनमें लॉजिक देखते हैं, एम और ओ में तो सामने 2 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे +4 का इंक्रीज दिख रहा है, 2 का इंक्रीज 4 का इंक्रीज, ठीक है। LNR, फिर से 2 का इंक्रीज और फिर से 4 का इंक्रीज, ठीक है। EIM, यहाँ पे मैं देखूँ +2, आई और एम में फिर से प्लस, ठीक है, 9 4 13। तो HJM में देखते हैं, H की वैल्यू होती है 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, यहाँ पे आना क्या चाहिए था 4, यहाँ पे लिखा है इन्होंने M, मतलब ऑड 1 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ऑड 1 आउट। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेटर सीरीज का सबसे पहला काम होता है इसको काउंट करने का, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है तो इसका या तो पेयर 5 का बनेगा या 4 का बनेगा, तो मैं 5 का बना के देखता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो गलत हो गया, एक मिनट एक मिनट, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5। अब यहाँ पे देखो लास्ट में आपको क्यू दिख रहा है, यहाँ पे भी क्यू दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी क्यू आ जाए और यहाँ पे भी क्यू आ जाए। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि एन क्यू है, यहाँ पे भी एन क्यू है, तो हो सकता है यहाँ पे भी एन हो और यहाँ पे भी एन हो। अब मेरी एक सीरीज बन रही है आर एन क्यू एस आर एन क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एस आर एन क्यू, मेरा पूरा का पूरा सेट बन गया, PSRNQ तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना होता है। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, आर लिखा, सॉरी एस लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा था, आर लिखा, SR, फिर लिखा क्यू, फिर लिखा पी, फिर लिखा एन, फिर लिखा एस, फिर लिखा एन, फिर लिखा क्यू, फिर लिखा आर।
तो देखते हैं इस तरह से मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी बन रही है। एक मिनट रुकना, ऑन साइलेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी, कौन सा आंसर आ रहा है, SRQ, यानी कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन होते हैं। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे पेयर। अभी जैसे मैंने देखा मेरे पास 20 थे, या तो 5 का पेयर बनेगा या 4 का। अगर 5 से नहीं होता तो मेरे को 4 का बना के देखना पड़ता। तो इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने इनमें से कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं 21 अप्रैल का ये 2020 की शिफ्ट है, वहाँ से ये पेपर लेके आया हूँ, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए अब ये नंबर सीरीज सॉल्व करनी है आपको, या तो रो वाइज चलना है या कॉलम वाइज चलना है। अगर मैं रो वाइज देखूँ तो मेरे को एक चांस पड़ रहा है, कॉलम वाइज थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। 13 2 15, 15 3 18, 6 2 8, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ तो कैसे हो सकता है। 13 6 जगह कितने होते हैं, 78। अगर मैं उसमें 3 माइनस कर दूँ तो 75 आ जाता है। चलिए जी, बहुत सही है। 15 8 जगह कितने होते हैं मेरे पास, 120। तो चलिए अच्छे, इसको छोड़िए अभी। 18 4 जगह कितने होते हैं मेरे पास, 72। 72 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 70। तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हो सकता है यहाँ पे 4 हो। 120 में मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 116। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर होगा। तो इजी था, कोई ऐसा हार्ड लॉजिक नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ना होता है। और ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कैसे कंसेप्ट पकड़ते हैं, कहाँ से लॉजिक मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए जी, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसका स्लोप देखोगे तो नॉर्मल सा स्लोप दिख रहा है। यहाँ पे तो सामने +17 का एडिशन होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे मैं देखूँ नो, यहाँ पे +19 का एडिशन है, और 7 में से 6 गया, 1 10 में से 8 में से 8 गए, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का इंक्रीज, यहाँ पे भी 2 का इंक्रीज, तो नेक्स्ट में भी 2 का इंक्रीज, 23। अगर मैं 107 में 23 को इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 130, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाता है मेरे पास राइट आंसर। सॉरी, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो राइट आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट आपको स्लोप देखना था, क्वेश्चन देखना था, कितना इजी हो जाता है। बस अगर आपको स्लोप मेथड पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर स्लोप एकदम से बढ़ रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली डिवीजन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। और स्लोप अगर धीरे धीरे से बढ़ रहा है, जैसे 50 से 107 पे गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक की सीरीज़ आपको अच्छी लगी है, अभी तक का आपको कंसेप्ट समझ आया है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन मेरे को लग नहीं रहा मेरे करवाने वाला है। क्यों, क्योंकि आप इसको देख के बोलोगे सर ये तो बहुत ही, ठीक है। TCSQSUE, T+1D, ठीक है। ए से सीधे सी पे गए +2, एन से क्यू पे गए मतलब +3 +4, यहाँ पे +5 और +6, मतलब 1 2 3 4 5 6 का एडिशन है। तो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, टी की वैल्यू क्या होती है उसमें ऐड कर दो, ओ में ऐड कर दो, एन में ऐड कर दो, एल में ऐड कर दो, तो आपने इसका आंसर निकालना है। ये बचा आपके लिए होमवर्क, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हो। ऐसा कोई इसमें हार्ड लॉजिक नहीं है, बस आपको लॉजिक मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 करना है, बस वो लॉजिक निकाल के इसका आंसर आपको मेरे को देना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। चलिए जी, क्या बोला है, पॉइंटिंग टू वर्ड अ फोटोग्राफ अ लेडी, ठीक है। पॉइंटिंग टू वर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी, ठीक है, एक लेडी का फोटोग्राफ है, उसकी तरफ बोलते हुए वरुण सेड, ही इज माई फादर इन लॉज सन्स ओनली सिस्टर्स मदर्स इन लॉ, ठीक है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण कहता है, ठीक है, पर्सन का नाम आ चुका है यहाँ पे मेरे पास वरुण, ठीक है। तो अब वरुण जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। कहा गया, वरुण ने कहा वह मेरे ससुर के बेटे, मतलब वरुण की जो वाइफ है उसके ससुर, मतलब इसके फादर साहब, मेरे ससुर के बेटे की, मतलब बेटा आ जाएगी, एक लौती बहन की सास है, मतलब इसकी सास हुई तो मतलब इसकी क्या हुई, मदर हुई, ठीक है।
तो वरुण उस महिला का क्या लगा, तो अगर आप देखो तो वरुण इस महिला का क्या लग रहा है, सन लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये हिंदी में करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी में करने के लिए बहुत इजी हो जाते हैं, थोड़ा इंग्लिश में इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। वैसे तो आपको सर ने ये करवाए होंगे, तो हो सकता है उन्होंने कोई लॉजिक बताया हो, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। अगर आपको लॉजिक आता है तो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। बस करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। मेरे को हिंदी में आसान लगता है, कईयों को इंग्लिश में आसान लगता होगा, जिससे आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, अपना आंसर निकालिए। अब कई क्या करते हैं, प्लस और माइनस से करते हैं, तो मैं उनको ये नहीं बोलता कि वो गलत है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप कीजिए। लेकिन लास्ट में आपको क्या होना चाहिए, एक तो आपको एक्यूरेसी आनी चाहिए और दूसरा आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका नंबर मिस नहीं होना चाहिए। अगर नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से नंबर आपको मिलने चाहिए, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते, ये वाला क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी लिया था, तब हम बार बार गलत कर रहे थे। आज मैंने जब देखा तब मेरे को समझ आया इसमें क्वेश्चन बोलना क्या जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूँ 6 9 2 4, अगर अच्छा चलो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ लिखना, यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहला काम है, यहाँ पे लिखा है स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया। सबसे पहला काम है मेरे को यहाँ पे प्लेस वैल्यू गिननी है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगला देखो 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इन्होंने क्या किया है कि जितने भी प्लेस वैल्यू है उसके हिसाब से कोड दिए। जैसे स्कूल का कोड अगर उसकी वैल्यू है कितनी है, स्कूल के कितने लेटर है 6, तो इसका कोड आ जाएगा 6। नेक्स्ट है एजुकेशन, इसमें हमारे पास कितने लेटर है टोटल, इसमें टोटल लेटर है 9, तो इसका कोड आ जाएगा 9। उसके बाद आ जाता है इज में मेरे पास है 2, तो इसका आ जाएगा 2। नेक्स्ट है मेरे पास फ्री, फ्री में मेरे पास है 4, तो यहाँ पे आ गए 4। इनमें मेरे पास 2, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2। नेक्स्ट है इंडिया, इंडिया में मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये इनके कोड बने हैं। अब मेरे से कॉलेज का देखोगे तो कॉलेज में भी यही लॉजिक है। अब मेरे से पूछा है आई वॉन्ट टू बिकम ग्रेजुएट, ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम ग्रेजुएट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले काउंट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 3 4, ठीक है, 2। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं इसका कोड देखूँ तो मेरे पास आएगा 1 4 2 6 8, 1 4 2 6 8, 1 4 2 6 8। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट टाइम मैं जब इस क्वेश्चन को लेके आया था तो मेरे को लगा था ये कॉमन कोडिंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था ये गलत है, लेकिन एक्चुअल में गलत नहीं था। इसके पीछे जो लॉजिक था ये मैंने तब क्रैक किया जब मैंने इसको खुद सॉल्व किया। तो देखा जो जितने लेटर दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू को इन्होंने लिखा है। जैसे स्कूल में 6 लेटर है तो 6, एजुकेशन में 9, इज में 2, फ्री में 4 और इन में 2। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर नेक्स्ट इन केस आपकी शिफ्ट में आ जाता है तो अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए जी, अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन फिगर कैन ऑप्शन फिगर व्हेन रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विल रिजल्ट इन द गिवन क्वेश्चन फिगर, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या बोला है, आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है, आपको एक फिगर दे रखी है। सबसे पहला काम है इसको क्लॉकवाइज घुमाना। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो सबसे पहले ये फिगर कहाँ को जाएगी, इस तरफ से कुछ बनेगी, ठीक है। फिर इसको मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो आपसे पूछा है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहले तो क्लॉक की तरफ इस तरफ बनेगी फिर इस तरफ चली जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ईजी था, बस आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। बोला है वाटर इमेज, वाटर इमेज क्या होती है, जैसे मैंने लिखा RFG5AP, तो यहाँ पे मैं वाटर बना देता हूँ, ठीक है। अब वाटर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे पी लिखा है ना, तो पी कैसे आएगा, ऐसे को करके आएगा, ठीक है। पी ऐसे आएगा, अब ए कैसे को आएगा, ए कैसे लिखा है इन्होंने, ऐसे लिखा है ना, तो ये कुछ ऐसे को आएगा। अब आपने इसको देखना है, तो पी यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे मैं बना नहीं सकता, नहीं तो मैं बना के दिखा देता। पी उल्टा हो चुका है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा, पी सॉरी हाँ ऐसे को आएगा, ठीक है, पी ऐसे को आएगा। तो ये वाला तो होगा नहीं, और मेरे पास बचा एक ये और एक ये। अब आपको ए को देखना है, तो ए कैसे आएगा, अगर आप इसकी इमेज को उल्टा देखो तो कैसे आ रहा है, ये जैसे आ रही इस तरह की इमेज बनेगी।
तो यहाँ पे तो नहीं होगा और यहाँ पे भी हो सकता है। अब 5 है तो 5 कैसे आएगा, अगर 5 ऐसे लिखा है ना, तो इसको पहले क्या करना है, ऐसे को फिर ऐसे और ऐसे, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, और ये मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और वाटर इमेज का कंसेप्ट अभी तक वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जल्द ही हो सकता है आपको मैं ये करवा दूँ। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में मेरे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से नहीं बना सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट आता होगा। जिनको नहीं आता वो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस आप देख के भी बता सकते हो। जिनको आता है वो तो इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक वेन डायग्राम दे रखी है और उसमें बोला है जो ओवल है वो रिप्लेस वो बताता है चार्टेड अकाउंटेंट। ये जो चीज़ है ना ओवल वाली, ठीक है, ये क्या बता रही है, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये बता रहा है सीए को। ठीक है, आगे बोला जो पेंटेगन स्टैंड करता है मेल के लिए, और ट्राइंगल, ये जो पेंटेगन है वो स्टैंड करता है मेल के लिए। ठीक है, इसमें आ जाता है मेल, और जो ट्राइंगल है वो स्टैंड करता है फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, एंड स्क्वेयर स्टैंड फॉर टैक्स प्लेयर, टैक्स पेयर। ठीक है, द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, फिर से इस बार फिर से गलती हो गई मेरे से, क्वेश्चन फिर से मिस हो गया है। तो सबसे पहला काम है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे पढ़ने आ रहा है उतना उसको, जो मेरे पास पढ़ता है पहले जिन्होंने वीडियो देखी उसको तो ये चीज़ पता होगी। मैं अगर वो बोलूँ ये 22 क्या है, तो आपको पता होगा ये 22 पहले तो सी ए भी है, साथ में मेल है। ये 22 मेल है और सी ए है, और हाँ मेल और सी है। ठीक है, तो ये 22 क्या है, मेल और सी है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 8, 8 क्या बता रहा है, 8 बता रहा है एक तो ये टेक्स्ट के अंदर आता है, ऊपर से मेल भी है, ऊपर से ये क्या है, ये जो ट्राइंगल क्या बता रहा था, ट्राइंगल क्या बता रहा था, फुल फुल टाइम एम्प्लॉयर भी है, और सभी को कवर कर रहा है, मतलब 8 ये बता रहा है। 14 क्या बता रहा है, 14 कहाँ गया, 14 सिर्फ मेरा मेल है, ना तो ये इसके अंदर आता है ना इसके अंदर आता है, ये तो सिर्फ मेल है, 14 सिर्फ मेल है। और लास्ट में बचा 17, 17 मेरा क्या क्या है, एक तो ये आ जाता है सी ए के अंदर आ जाता है, और टेक्स्ट के अंदर भी आ रहा है, और इसके अंदर भी आ रहा है, और मेल के अंदर भी आ रहा है, ये भी सारा का सारा है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उम्मीद करूंगा आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसा कोई भी हार्ड लॉजिक इसमें नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब क्या बोला है, कौन सी इमेज एम्बेडेड होती है, रोटेशन आपको अलाउड नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे तो अगर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पता होगा कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को मैं दे जाता हूँ होमवर्क, इसको आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, देखना है आपको ये कैसे बनेगी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन से आपको लग रहा है ये कैसे होगी। क्योंकि इसका मैंने अभी तक कंसेप्ट बताया है नहीं, और अभी मैं इसको कंसेप्ट बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर आने से पहले। तो इसके लिए अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं आता तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पेपर आने से पहले नई चीज़ सीख के जाओगे तो थोड़ा सा दिमाग में वो चीज़ें खराब कर देती है। अगर आती है तब कर सकते हो, नहीं आती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द शीट। ठीक है, एक शीट दे रखी है, उसका क्यूब बनाया हुआ है। इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर विल बी ऑन द ऑपोजिट फेस। सबसे पहले आपको बताना है ऑपोजिट फेस में कौन से नंबर है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले 1 और 4 तो मेरे को दिख चुका है ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट कौन सा है, 4। ठीक है, 1 के ऑपोजिट है 4। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं फोल्ड किया है तो ये 5 के ऑपोजिट आ जाता है 3। ठीक है, तो 5 के ऑपोजिट कौन सा पेयर है, 3, और 4 के ऑपोजिट आ जाएगा 6। तो ऑपोजिट पेयर तो मेरे को दिख चुके हैं, 4 के ऑपोजिट, एक मिनट, 5 के ऑपोजिट 3 है, 4 के ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट आएगा 6। एक मिनट, कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक, एक मिनट, सबसे पहला आ जाएगा 1 के ऑपोजिट 4, 1 के ऑपोजिट 4। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 5 के ऑपोजिट मेरे पास आता है 3, और 2 के ऑपोजिट आता है 6। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या 1 के ऑपोजिट 5 है, बिल्कुल नहीं है। 3 के ऑपोजिट 5 है, बिल्कुल सही है, 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है।
अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो ये पेयर दे रखा, एक मिनट, मेरे पास जो दे रखा था वो था 1 के ऑपोजिट 4, 5 के ऑपोजिट 3 और 2 के ऑपोजिट 6। तो आपको देखना था कौन सा इनके ऑपोजिट सही है। यहाँ पे अगर जैसे 4 के ऑपोजिट 6 ये भी नहीं है, अगर 2 एंड यहाँ पे 6 होता तो ये भी क्या होता है, ट्रू। तो ये 2 ट्रू हैं, बस ये 2 फॉल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब वाला कंसेप्ट पता होगा, जल्दी मैं इसका भी आपको कंसेप्ट बता दूंगा। तो ये थे आज मेरे पास 20 के आसपास क्वेश्चन। ये जो पेपर था एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर था, प्रीवियस ईयर का पेपर था। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सेशन को, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और हो सकता है मैं आपके लिए अब ऐसे मॉक टेस्ट बनाऊँ जो खुद से बनाऊँ। प्रीवियस ईयर वाले पेपर अब शायद मैं आपको ना करवाऊँ, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊँ जो हो सकता है आपको पेपर में देखने को मिले। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पेपर मेरी तरफ से आने वाला है उस तरह का आपको पेपर मैं दिखाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।